हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक जो ट्रेड है उसके फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए सॉल्व्ड डेमो एग्जाम पेपर। बिल्कुल ओरिजिनल और लेटेस्ट जो रियल अपडेटेड सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग जो है ये डेमो एग्जाम पेपर रहने वाला है। जितने भी स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक फर्स्ट ईयर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप सभी को पता चल सके कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो है आपके पेपर में पूछे जाते हैं। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यार यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आईटीआई से रिलेटेड सभी यूजफुल वीडियोस रेगुलर आप सभी तक पहुंचते रहें। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्पैक्ट डिस्क पर किस धातु की कोटिंग का उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कि जो सीडी होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क, यहाँ पे जो सीडी है उसी के लिए बोला गया है। और उसके ऊपर जो है एक कोटिंग, कोटिंग का मतलब है बिल्कुल पतली सी पॉलिश टाइप की हुई रहती है। वो किस चीज की होती है? तो गाइस वो होती है एल्यूमिनियम की। किसकी होगी? एल्यूमिनियम की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो प्रतीक बना हुआ है ये किसका बना हुआ है? ये तो यार आपको पता होगा, सोर्स, ड्रेन, गेट, और ये है एफईटी। अब एफईटी में भी कौन सा, देखिए समझिएगा, अगर तीर का निशान ऐसे है तो ये एन चैनल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एन चैनल, ठीक है। और अगर तीर का निशान यहाँ पे बाहर की तरफ हो तो ये फिर पी चैनल कहलाता है। तो अभी देखिए अंदर की तरफ है ये तीर का निशान, तो ये एन चैनल एफ ई टी है। अब देखो एफ ई टी एन चैनल, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये ऐसा वाला सिंबल हो जिसमें तीर का निशान बाहर की तरफ हो तो फिर वो पी चैनल कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा? पी चैनल। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े लोड करंट आवश्यकताओं के लिए कौन सा रिपल फिल्टर, रिपल फिल्टर किसके लिए? बड़े लोड करंट के लिए। बड़े लोड करंट के लिए कैपेसिटर इनपुट फिल्टर प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालॉग सिग्नल मान 6 वोल्ट के लिए डिजिटल सिग्नल मूल्य क्या है? ये तो देखो यार सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्टली याद रख लीजिएगा इसको। 6 वोल्ट एनालॉग सिग्नल है, उसके लिए डिजिटल सिग्नल मूल्य जो है, वैल्यू जो है वो कितना होगा? तो वो होगा गाइस 110। ठीक है, राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपीडीटी, डबल पोल डबल थ्रो। देखो यार, एक होता है एसपीडीटी, सिंगल पोल सिंगल थ्रो, एक होता है सिंगल पोल डबल थ्रो, एक होता है डबल पोल डबल थ्रो, और एक होता है डबल पोल सिंगल थ्रो। ये स्विचेस होते हैं और सिंपल सा जो है यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया डीपीडीटी, डबल पोल डबल थ्रो। देखो डबल फेज भी लिखा हुआ है, ये ड्यूअल फेज भी लिखा हुआ है, ये नहीं आएगा आंसर इसमें। ठीक है, तो डबल पोल डबल थ्रो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर ऐसा हो तो एस पी डी टी मतलब सिंगल पोल सिंगल थ्रो, सिंगल पोल डबल थ्रो, डबल पोल डबल थ्रो, और ये है सिंगल पोल, या जैसे डी पी एस टी है तो डबल पोल सिंगल थ्रो। ठीक है, अभी ये पूछा था आपसे, डबल पोल डबल थ्रो। राइट आंसर हो गया अपना ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का प्रकार क्या है? मल्टी स्टेज एम्पलीफायर जो है उसका प्रकार कौन सा है? तो कैस्केड होता है मल्टी स्टेज। कैस्केड मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ठीक है, तो वो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर होते हैं, कैस्केड कनेक्शन कहलाता है। वो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निर्देशों को सहेजने के लिए प्रोसेसर द्वारा किस अनुभाग का उपयोग किया जाता है? निर्देशों को सहेजने के मतलब सेव करने के लिए। अब सेव इंस्ट्रक्शंस करने के लिए तो मेमोरी यूज होती है यार, मेमोरी सबको पता है, मेमोरी कार्ड इस्तेमाल करते हैं हम। ठीक है, ग्राफिक कार्ड थोड़ी करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम यूनिट, मेमोरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेमोरी, निर्देशों को सहेजना मतलब सेव करना, तो राइट आंसर हो गया मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम ओ एस एफ ई टी का फुल फॉर्म विस्तार रूप पूछा है यार। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो मेटल ऑक्साइड किस में है? मेटल ऑक्साइड फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर एफ ई टी।
FET का फुल फॉर्म भी होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर FET इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धचालक के लिए किस सामग्री का प्रयोग करते हैं? अर्धचालक या तो सिलिकॉन या जर्मेनियम। तो सिलिकॉन यहाँ पे दे रखा है, अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन आता है 14 नंबर पे, जर्मेनियम आता है 32 नंबर पे। दोनों की भाई अतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, राइट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन सी सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ओम के बराबर कितने मेगा ओम होंगे? एक ओम के बराबर कितने मेगा ओम होंगे? तो राइट आंसर हो गया यहाँ पे, देखो यार, एक ओम के बराबर हाउ मेनी ओम्स इज इक्वल टू, एक्चुअल में ये थोड़ा सा गलत लिखा है कि ओम कितने मेगा ओम के बराबर होगा, डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए था। इंग्लिश में देखो सही से लिखा हुआ है, हाउ मेनी ओम्स इज इक्वल टू 1 मेगा ओम। एक मेगा ओम में कितने ओम होते हैं? तो एक मेगा ओम का मतलब है 10 की घात 6 ओम। अब 10 की घात 6 तो डायरेक्टली लिखा हुआ है नहीं, यहाँ देखो हजार और किलो है, हजार और किलो, हजार किलो का मतलब भी है 3 जीरो, ठीक है। तो ये हो गया टोटल 6 जीरो, टोटल 6 जीरो का मतलब हो गया 10 की घात 6, और 10 की घात 6 का मतलब हो गया मेगा ओम, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, ठीक है। नहीं समझ में आया फिर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने की विद्युत चालकता है, सोने की विद्युत चालकता, देखो यार ये काफी प्यारा क्वेश्चन है। सोने की विद्युत चालकता होती है 67%, डायरेक्टली याद रख लेना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा घटक करंट में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? करंट में परिवर्तन का या धारा में परिवर्तन का विरोध तो कौन करता है? करंट में किसी भी परिवर्तन का, करंट का नहीं, अगर सिर्फ करंट का विरोध करे तो प्रतिरोध आएगा, और करंट में परिवर्तन का विरोध करे, करंट में परिवर्तन, ठीक है, तो फिर वहां पे इंडक्टर आएगा। और कैपेसिटर होता है वोल्टेज में परिवर्तन का विरोध करता है, करंट में परिवर्तन का विरोध करता है, ऑप्शन बी इंडक्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। IFT किस कोर का प्रयोग किया जाता है? देखो यार ये सिंपल सा ट्रांसफॉर्मर के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, IFT जो है उस ट्रांसफॉर्मर में कौन से कोर का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो गया यहाँ पे फेराइट कोर का हम यूज करते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच इज मेजर्ड बाय मल्टीमीटर, मल्टीमीटर से क्या मापा जाता है? मल्टीमीटर से टाइम ड्यूरेशन नहीं माप सकते, ऊर्जा नहीं माप सकते, फ्रीक्वेंसी नहीं माप सकते, वोल्टेज माप सकते हैं, करंट माप सकते हैं, प्रतिरोध माप सकते हैं, कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में वोल्टेज यहाँ पे दिया हुआ है, वोल्टेज को हम मल्टीमीटर से माप सकते हैं, राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों थोड़ा सा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्स के नाम से जाने माने मल्टी वाइब्रेटर में प्रयुक्त आईसी का नाम क्या है? आईसी का नाम यहाँ पे पूछा है, और एक्स के रूप में, देखो यार एक्स जो है बिल्कुल बीच में बना हुआ है, इस आईसी का नाम पूछा है। अब आईसी के बारे में जनरली आप लोग ज़्यादा पढ़ते हो नहीं, बट फिर भी यहाँ पे ये जो आईसी है ना, ये है IC555। कौन सा आईसी है स्टूडेंट्स? IC555, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। किस रेगुलेटर में आईसी में समायोज्य आउटपुट होता है? आईसी में जो आईसी है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स है, उसमें एडजस्टेबल आउटपुट, एडजस्टेबल को ही बोलते हैं समायोज्य आउटपुट। कौन सी आईसी में होता है? ठीक है, तो वो कौन सी आईसी में होता है? होता है LM317 आईसी में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नकारात्मक प्रतिक्रिया को कैसे कहा जाता है? नकारात्मक प्रतिक्रिया को कैसे कहेंगे भाई? नकारात्मक प्रतिक्रिया को नेगेटिव फीडबैक की बात कर रहा है। एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंदर भी होता है पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, वो अलग चीज है। यहाँ सिग्नल जो देते हैं ना, उस हिसाब से बोल रहा है, संकेत जो देंगे, नेगेटिव फीडबैक मतलब विपरीत फेज में जो सिग्नल देते हैं उसको नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। और ये डिजनरेटिव होता है, डिजनरेटिव, रीजनरेटिव नहीं होता, वोल्टेज कंट्रोल नहीं होता, कंट्रोल करंट कंट्रोल नहीं होता, ये डिजनरेटिव होता है, विपरीत फेज में होता है, ठीक है। जैसे मान लो एक सिग्नल ऐसे जा रहा है, ठीक है, इसके विपरीत में अगर हम ऐसे सिग्नल दे दें, तो ये वाला जो सिग्नल है ये नेगेटिव फीडबैक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नेगेटिव, नकारात्मक प्रतिक्रिया, नेगेटिव फीडबैक कहलाएगा। पुनर्निवेश होता है वैसे एक्चुअल में फीडबैक का अर्थ यहाँ पे, यहाँ प्रतिक्रिया लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लीजिएगा। गूगल से ट्रांसलेट करते हैं तो थोड़ा बहुत इनमें क्या होता है, अंतर आ जाता है, समझने का फर्क होता है।
सर्किट आरेख क्या है? ये जो सर्किट आरेख बना हुआ है ना, ये क्या है? क्या है ये? श्रृंखला डायोड क्लिपर? नहीं, ये है आपका पॉजिटिव शंट क्लिपर। ठीक है, राइट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन डी, पॉजिटिव शंट क्लिपर। ये देखो डी जो है, डायोड जो है वो शंट के रूप में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो डायोड के रेजिस्टर आपस में दोनों किस में जुड़े हुए हैं? एक दूसरे के पैरेलल यानी शंट में। तो फिर इसको हम पॉजिटिव शंट क्लिपर कहेंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्लिपिंग सर्किट के लिए आवश्यक घटक क्या है? क्लिपिंग सर्किट के लिए आवश्यक घटक होता है डायोड और रेजिस्टर। अभी जैसे सर्किट गया था वो क्लिपिंग सर्किट ही था। डायोड और रेजिस्टर जो है आवश्यक कंपोनेंट होते हैं। राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमिट ट्रिगर। देखो सिमिट ट्रिगर किससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। सिमिट ट्रिगर से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। सर्किट का उपयोग किसके लिए करते हैं? सिग्नल प्रोसेसिंग, सिग्नल प्रोसेसर। ठीक है, सिग्नल, अब हिंदी में देखो सिग्नल, ग्रल ऐसे लिखा हुआ है, सिग्नल प्रोसेसर, संकेत प्रोसेसर के रूप में जो है हम यूज करते हैं किसका? सिमिट ट्रिगर सर्किट का। राइट आंसर हो गया अपना ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसके बाद में एक सामान्य बेस एम्पलीफायर का धारा लाभ मतलब करंट गेन क्या है? कॉमन बेस एम्पलीफायर है, तो बेस एम्पलीफायर में जो करंट गेन होता है वो होता है लेस देन 1। ठीक है, कॉमन बेस में देखो समझिएगा स्टूडेंट्स, एक होता है सी बी, एक होता है सी ई, और एक होता है कॉमन कलेक्टर। करंट गेन की अगर बात करें तो सी बी में जो है वो लेस देन 1 होता है, लेस देन 1। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा होगा थोड़ा ज़्यादा होता है और इसका सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इसका होता है, इसका थोड़ा कम, इससे कम होगा। तो ये करंट गेन जो है कॉमन बेस में वो एक से कम होता है, और इसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, पढ़ा होगा आपने, अल्फा से हम रिप्रेजेंट करते हैं लेस देन 1, इसका करंट गेन होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्किट में किस प्रकार के एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन को दर्शाया गया है? ये सर्किट बना हुआ है, इसमें किस प्रकार के एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन को दर्शाया गया है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दे रखा है सामान्य मोड एम्पलीफायर, फिर से सामान्य आधार कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर। तो ये कौन सा है? कॉमन कौन सा है? कॉमन एमीटर। देखो कॉमन एमीटर ये तो सिंपल सा है यार, ये यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर वाला डायग्राम बना हुआ है, इस ट्रांजिस्टर के डायग्राम में ये वाला जो तीर का निशान है ये होता है एमीटर, और ये जो एमीटर है ये दोनों साइड क्या है? इधर वाली साइड और इधर वाली साइड, दोनों साइड में एमीटर को कॉमन रखा गया है। तो एमीटर को कॉमन रखा गया है इसीलिए इसको बोलेंगे कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, सीई कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हो गया ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानक वायर गेज SWG, स्टैंडर्ड वायर गेज द्वारा किसको मापा जाता है? यार ये तो आपको पता ही होगा, स्टैंडर्ड वायर गेज जो है करंट को मापता है? नहीं। वोल्टेज को मापता है? इंसुलेशन को? डायमीटर ऑफ वायर, मोटाई को मापता है ना, तार का व्यास, तार की मोटाई को ये मापता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मोड इज यूज इन डिफरेंशियल एम्पलीफायर। डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो विभेदी एम्पलीफायर है उसमें कौन सा मोड हम यूज करते हैं? उसमें हम यूज करते हैं कॉमन मोड यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं? कॉमन मोड, राइट। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टूल इज यूज फॉर फ्यूनल लाइक टेपर। फ्यूनल लाइक टेपर में कौन सा टूल हम यूज करते हैं? टेम्पर जैसी फनल के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है? ऐसा हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ब्लो हॉर्न स्टेक का हम यूज करते हैं। राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। स्टूडेंट्स इसके बाद में स्टैंडर्ड वायर गेज का आकार क्या होता है? आकार, यार स्टैंडर्ड वायर गेज तो कोई भी बता देगा, ऐसा होता है, ठीक है, वर्ताकार। अब इसमें यहाँ पे वो जो आप तार को रखने वाले बने होते हैं, ठीक है, अभी यार बना नहीं सकते थोड़ा ढंग से, जल्दी डिजिटल बोर्ड ले आएंगे उसमें बना देंगे, ठीक है। तो ये होता है सर्कुलर। अब हिंदी में देखो परिपत्र लिखा हुआ है, हिंदी आप देखोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। सर्कुलर आकार होता है, सर्कुलर, इसको वर्ताकार भी बोलते हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या वर्ताकार आना चाहिए था, वर्ताकार यानी परिपत्र लिख दिया इसने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्कुलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतीक का नाम क्या है? ये तो यूजेटी का है, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये एमीटर है, ये बेस 1 और बेस 2, और ये ऐसा बना हुआ रहता है हल्का सा तिरछा, इसको हम बोलते हैं
यूजेटी। यूजेटी की फुल फॉर्म होती है यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो राइट आंसर देखो ऑप्शन डी में लिखा हो यूजेटी, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। जेनर डायोड में किसको स्थिर रखा जाता है? जेनर डायोड में किसको स्थिर रखते हैं यार? वोल्टेज को रखते हैं। तो रजिस्टर तो गलत हो गया, करंट ही पावर भी वोल्टेज, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। जेनर डायोड पता है ना कैसा होता है जेनर डायोड, ठीक है। जो भी वोल्टेज आरोपित करेंगे ना उसको स्थिर कर देगा, इसीलिए वोल्टेज स्टेबलाइजर के रूप में हम जेनर डायोड का यूज करते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि हाई गेन और हाई एक्यूरेसी होती है इंस्ट्रूमेंट एम्पलीफायर की, ठीक है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एडीसी सर्किट में उत्पादित आउटपुट क्या है? एडीसी सर्किट में उत्पादित आउटपुट क्या है? उत्पादित आउटपुट होता है गाइस बाइनरी आउटपुट, ठीक है, बाइनरी। एडीसी सर्किट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो सर्किट है उसमें बाइनरी आउटपुट मिलता है, मतलब 0 या फिर 1 मिलता है, ठीक है, बाइनरी आउटपुट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्ट्रूमेंट कैबिनेट बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इंस्ट्रूमेंट कैबिनेट के लिए तो यार देखो यार सीट मेटल का यूज करते हैं, लकड़ी का नहीं करते, प्लास्टिक का नहीं करते, हार्ड रबड़ का नहीं करते, सीट मेटल का एक बॉक्स बनाते हैं। उस बॉक्स के अंदर जो है हम जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसको हम एक तरीके से एडजस्ट कर देते हैं, तो उसी को बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट कैबिनेट, ठीक है। वहाँ पे जो भी उपकरण लगे होते हैं, ऐसे छोटा सा बक्सा सा देखा होगा ना यार, ठीक है, तो वो किसका होता है? सीट मेटल का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर में किस टर्मिनल को एक्स के रूप में चिन्हित किया जाता है? ट्रांजिस्टर में एक्स के रूप में किसको चिन्हित किया गया है? देखो समझिएगा भाई मेरे, ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन में। यहाँ पे जो है ये है कलेक्टर, ठीक है, एमीटर ये है, ये बेस है और ये कलेक्टर है, एमीटर बेस कलेक्टर, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कलेक्टर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी विधि फेम के साथ ब्लैंकेटिंग प्रयुक्त किया जाता है? कौन सी विधि में जो है फॉर्म के साथ, फॉर्म मतलब झाग, विच मेथड इज यूज टू ब्लैंकेटिंग विद फॉर्म, झाग के साथ, तो ये हो जाएगा राइट आंसर स्मूथरिंग। क्या हो जाएगा राइट आंसर? स्मूथरिंग। स्मूथरिंग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिवार्य संकेतों का आकार, अनिवार्य मैंडेटरी, इनका आकार कैसा होता है? मैंडेटरी सर्कुलर ही होता है। जैसे मान लो इसमें ग्लव्स बना हुआ है, मतलब ग्लव्स पहनो, ये मैंडेटरी है, अनिवार्य के अंतर्गत ही आ जाता है मैंडेटरी, इनको अनिवार्य बोलते हैं हिंदी में। जैसे मान लो हेलमेट का कुछ ऐसा हेलमेट सा बना हुआ है, ठीक है, हेलमेट पहनो, ठीक है, ये मैंडेटरी वाले आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इनका आकार कैसा होता है? सर्कुलर ही होता है, सर्कुलर, ठीक है, आकार इनका सर्कुलर होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटर? कैपेसिटर की इकाई, देखो यार वैसे एक्चुअल में कैपेसिटेंस बोलना चाहिए था, और कैपेसिटेंस की इकाई तो आपको पता होगा फेरेड होता है, ठीक है। हेनरी इंडक्टेंस की इकाई होती है, फेरेड कैपेसिटेंस की इकाई है, ओम प्रतिरोध की इकाई है, महू जो है वो प्रतिरोध का व्युत्क्रम कंडक्टेंस की इकाई होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एलसी टैंक सर्किट का उपयोग किस सर्किट में किया जाता है? एलसी टैंक सर्किट का उपयोग जो है हम ऑसिलेटर सर्किट में करते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएमएमसी, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल की बात कर रहा है ये, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल, मीटर मूवमेंट, ठीक है, ये पीएमएम मीटर मूवमेंट में किस टॉर्क का उपयोग किया जाता है? कौन से टॉर्क का? मॉडरेट, मध्यम टॉर्क का हम यूज करते हैं। राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन इस डेमो एग्जाम पेपर का। कॉमन बेस एम्पलीफायर के करंट गेन का सूत्र, कॉमन बेस, अब देखो समझिएगा यार, कॉमन बेस में हम बेस को कॉमन रखते हैं, बेस को तो रख दिया कॉमन, कलेक्टर से लेते हैं आउटपुट और एमीटर से देते हैं इनपुट, एमीटर से क्या देते हैं? इनपुट, इस साइड होता है अपना इनपुट। तो यहाँ पे जो करंट गेन होता है वो होता है एल्फा कॉमन बेस में, ठीक है, कॉमन बेस में सीबी कॉन्फ़िगरेशन में, और एल्फा बराबर आउटपुट धारा, आउटपुट धारा मतलब है आईसी बटा इनपुट धारा, इनपुट धारा का मतलब है आईई, तो आईसी बटा आईई,
अब आई सी बटा आई ई किस में लिखा हुआ है, ये देखो थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट है, बाकी एक्चुअल में ये इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा आई सी बटा आई ई। यहाँ लिखने में ऐसे लिख दिया आई सी आई ई। ठीक है, ये क्या है, कुछ है नहीं, सूत्र ऐसे होगा आई सी बट्टा आई ई लिखता है, या तो ये तब जाके सही होता। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। इस हिसाब से देखो इसने ए लिखा है, ए ना बट्टा, लिखने में यहाँ गड़बड़ कर दिया, बाकी आंसर ए ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा आई सी बटा आई ई। ठीक है, आई सी बटा आई ई। तो इस तरीके से गाइस ये आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक जो मैकेनिक आपकी ट्रेड है उसके लिए फर्स्ट ईयर का ये डेमो एग्ज़ाम सॉल्व पेपर मैंने डिस्कस किया। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस इसमें हैं, आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कीजिए ताकि एग्ज़ाम में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।